हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना लैंगचेन प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने दो वीडियोस डाले हैं एंड मोस्टली जो डिस्कशंस हमने की हैं वो थियोरेटिकल हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं पहले एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता हूँ आप लोगों के दिमाग में अबाउट दिस लाइब्रेरी। बट आई फील कि अब जितना हमें सीखना था वो हमने सीख लिया। और आज के वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग लैंगचेन का फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मॉडल कंपोनेंट। सो जितने भी टाइप के मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हो लैंगचेन में, वो सब के सब आज हम लोग सीखेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, हम सबको कोड भी करेंगे। सो ऑन द होल आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज कुछ बिल्ड करोगे, चीज़ों से इंटरेक्ट करोगे, तो कुछ होते हुए देखना इज़ अ गुड फीलिंग। ठीक है। सो या विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने के पहले एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या कवर किया है। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने दो वीडियोस डाले हैं। जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था लैंगचेन का। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि लैंगचेन एग्जैक्टली है क्या और लैंगचेन की ज़रूरत क्यों है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लैंगचेन की हेल्प से आप किस तरह के एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो और लैंगचेन के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसके बाद जो सेकंड वीडियो था, वहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया कि लैंगचेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स देखे, जैसे कि मॉडल्स हुए, प्रॉम्प्ट्स हुए, एजेंट्स, चेन्स एक्सेट्रा। और हर कंपोनेंट को लेकर के मैंने आपको बहुत इन डेप्थ समझाने का कोशिश किया कि उस कंपोनेंट की ज़रूरत क्या है। और साथ ही साथ मैंने आपको रेलेवेंट एग्जांपल्स दिए सो दैट आपको आइडिया लगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं। अब आज का जो वीडियो है वो उन्हीं में से एक कंपोनेंट के ऊपर है। इनफैक्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा था मॉडल्स, आज का वीडियो कंप्लीटली मॉडल्स के ऊपर है। सो इस वीडियो को अगर आप एंड टू एंड देखोगे तो यहाँ पर हम मॉडल्स को एकदम इन डेप्थ कवर करेंगे। और हर टाइप का मॉडल कैसे यूज़ कर सकते हो आप लैंगचेन में, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करने के पहले एक बार मैं आपको क्विकली बताना चाहता हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट एक बार फिर से इस चीज़ को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द मॉडल कंपोनेंट इन LangChain इज अ क्रूशल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क डिजाइंड टू फैसिलिटेट interactions with various language models and embedding models। एकदम सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो अभी दुनिया में अलग अलग टाइप के एआई मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और प्रॉब्लम ये होती है कि आप अलग अलग एआई मॉडल्स के साथ जब इंटरैक्ट करने जाते हो, एज इन अपना कोड उनके ऊपर लिखने की कोशिश करते हो, तो अलग अलग कंपनीज के एआई मॉडल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो लैंगचेन का जो मॉडल कंपोनेंट है वो काइंड ऑफ आपको एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के एआई मॉडल के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, मॉडल कंपोनेंट इन LangChain इज नथिंग बट एन इंटरफेस which helps you to connect with different kinds of AI models। कौन कौन से kinds? लैंग्वेज मॉडल्स एंड एम्बेडिंग मॉडल्स। ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना पड़ेगा कि लैंगचेन में दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होते हैं लैंग्वेज मॉडल्स और दूसरे होते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स। मैं आपको जल्दी दोनों के बारे में बताता हूँ। सो लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जहाँ पर आप इस मॉडल को कुछ टेक्स्ट इनपुट में देते हो, जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये मॉडल उस टेक्स्ट को समझता है, प्रोसेस करता है और पलट के आपको एक टेक्स्ट रिटर्न में देता है, जैसे कि उसने दिया न्यू दिल्ली। तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं, इस तरह के जो एआई मॉडल्स हैं, इनको हम लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं। तो लैंगचेन में इन मॉडल्स के साथ काम करने का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और सेकंड टाइप का जो मॉडल है जिनके साथ हम काम करेंगे और लैंगचेन बहुत अच्छे से काम कर पाता है, वो है एम्बेडिंग मॉडल्स। सो एम्बेडिंग मॉडल्स में क्या होता है कि आप एक टेक्स्ट देते हो एज इनपुट। यहां से आपने एक टेक्स्ट दिया, मान लो आपका टेक्स्ट फिर से वही था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इस बार क्या होगा कि ये मॉडल समझने की कोशिश करेगा कि आपका टेक्स्ट क्या है, बट इस बार वो रिटर्न में आपको टेक्स्ट ना दे करके बल्कि सीरीज ऑफ नंबर्स देगा। और इन नंबर्स को ही हम एम्बेडिंग्स बुलाते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात भी की है। एम्बेडिंग्स आर नथिंग बट वेक्टर्स, सेट ऑफ नंबर्स। और ये नंबर्स काइंड ऑफ इस टेक्स्ट को
रिप्रेजेंट करते हैं या इस टेक्स्ट का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के मॉडल्स आपको लैंगचेन में मिलेंगे। अलग अलग मॉडल्स हैं तो अलग अलग इनका काम भी है। ये जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनकी हेल्प से आप बनाते हो चैटबॉट जैसे एप्लीकेशंस। बिकॉज आप यहाँ पे टेक्स्ट भेज रहे हो, वो टेक्स्ट को समझ रहा है, पलट के रिप्लाई कर रहा है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो ये चैटबॉट एप्लीकेशंस बनाने में आपको हेल्प करता है। एम्बेडिंग मॉडल जो होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं सिमेंटिक सर्च में। मैंने काफ़ी डिटेल में पिछले दो वीडियोस में इस टॉपिक के बारे में बात किया है। तो सिमेंटिक सर्च कंडक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इनकी हेल्प से आप रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, अब रैग के बारे में हमने बात नहीं की है, बट बात नहीं की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था वीडियो नंबर 1 में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक एलएलएम की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चैटिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो वो एक रैग बेस्ड एप्लीकेशन ही था। ठीक है, और वहाँ पे आपको सिमेंटिक सर्च की ज़रूरत पड़ती है, और वो सिमेंटिक सर्च आप किसकी हेल्प से करते हो? इन एम्बेडिंग मॉडल्स की हेल्प से। ठीक है, तो अगर हम अपने डिस्कशन को समराइज करें, तो लैंगचेन में एक कंपोनेंट होता है मॉडल्स कंपोनेंट, जो कि बेसिकली एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से आप अलग अलग टाइप के एआई मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। कॉमन इंटरफेस है। अब कितने टाइप के एआई मॉडल्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो? दो टाइप के एआई मॉडल्स के साथ। वन इज लैंग्वेज, सेकंड इज एम्बेडिंग। लैंग्वेज ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पर आप टेक्स्ट भेजते हो, टेक्स्ट आउटपुट में मिलता है। एम्बेडिंग ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट इनपुट में भेजते हो और पलट के आपको नंबर्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप सिमेंटिक सर्च करवा पाते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि मॉडल्स कंपोनेंट होता क्या है लैंगचेन में। अब अगर आपको ये समझ में आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है इस वीडियो में। मेरा प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। आज का वीडियो एकदम कोडिंग बेस्ड है। हम एक्चुअली कोड लिखेंगे और इन मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको लैंग्वेज मॉडल्स के साथ काम करना सिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको अलग अलग टाइप के लैंग्वेज मॉडल्स के साथ काम करना सिखाऊंगा। मैं आपको क्लोज सोर्स मॉडल्स के साथ काम करना सिखाऊंगा। क्लोज सोर्स मॉडल्स मतलब ऐसे मॉडल्स जो पेड हैं। इसमें हम ओपन एआई के जीपीडी मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, फिर हम एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और गूगल के जेमिनाई मॉडल के साथ इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम लैंग्वेज मॉडल्स में ही ओपन सोर्स मॉडल के साथ भी इंटरैक्ट करना सीखेंगे। ओपन सोर्स मॉडल्स जनरली आपको हगिंग फेस पे मिलेंगे, तो हम हगिंग फेस लाइब्रेरी की हेल्प से और लैंगचेन की हेल्प से इन ओपन सोर्स मॉडल के साथ बात करना सीखेंगे। ठीक है, और अलोंग द वे हम लोग एक छोटा चार्टबॉट एप्लीकेशन भी बनाएंगे। ठीक है, एक बार जब लैंग्वेज मॉडल्स अच्छे से कवर हो जाते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे एम्बेडिंग मॉडल्स की तरफ। और एम्बेडिंग मॉडल्स में भी मैं आपको दोनों टाइप के एम्बेडिंग मॉडल्स के साथ काम करना सिखाऊंगा। क्लोज सोर्स, जहाँ पे हम ओपन एआई के एम्बेडिंग मॉडल के साथ काम करेंगे, और फिर हम ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल के साथ भी काम करेंगे, जहाँ पे हम फिर से हगिंग फेस में जा करके कोई एम्बेडिंग मॉडल खोजेंगे और उसको अपने मशीन पे डाउनलोड करके एम्बेडिंग्स जनरेट कराएंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको छोटा सा एक डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, जहाँ पे हम दो डॉक्यूमेंट्स के बीच की सिमिलैरिटी निकाल के बेसिकली एक स्कोर जनरेट करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो रफली दिस इज गोइंग टू बी द प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट दे पाया वीडियो का। अब हम लोग डीप डाइव शुरू करते हैं, और हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज लैंग्वेज मॉडल्स। अब हम लोग अपना फोकस शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लैंग्वेज मॉडल्स। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे एआई मॉडल्स होते हैं जहाँ पर आप इनपुट में एक टेक्स्ट देते हो। ये लैंग्वेज मॉडल्स उस टेक्स्ट को समझते हैं, प्रोसेस करते हैं, और पलट के आपको एक टेक्स्ट आउटपुट में देते हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि लैंग्वेज मॉडल्स में भी दो टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक जिनको हम एलएलएम्स बुलाते हैं, और दूसरा जिनको हम चैट मॉडल्स बुलाते हैं। अब अगर मैं आपको इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन बताऊं, तो एक बहुत सिंपल सा डिस्टिंक्शन है इनके बीच में। एलएलएम्स जो होते हैं, ये जनरल पर्पस मॉडल्स होते हैं, विच मीन्स कि इनको आप किसी भी तरह के एनएलपी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। आप इनकी हेल्प से टेक्स्ट जनरेशन भी कर सकते हो, टेक्स्ट
समराइजेशन भी कर सकते हो, आप इनकी हेल्प से कोड जनरेशन भी कर सकते हो, आप इनकी हेल्प से क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हो। दीज आर जनरल पर्पस लैंग्वेज मॉडल्स। और इनकी खासियत क्या होती है कि आप एलएलएम्स को एक स्ट्रिंग देते हो प्लेन टेक्स्ट में, और ये पलट के आपको फिर से एक स्ट्रिंग देते हैं प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है। अब मज़े की बात क्या है कि एलएलएम्स आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये काइंड ऑफ पुराने हो गए। और लैंगचेन में भी अब धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि इनका सपोर्ट ख़त्म होता जा रहा है। और जो नया वर्जन है लैंगचेन का, उसमें आपको बोला जा रहा है कि आप अगर नया कोड बेस के ऊपर काम कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ एलएलएम्स के ऊपर काम मत करो। ठीक है। बिकॉज एलएलएम्स को रिप्लेस कौन कर रहा है अब? चैट मॉडल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि चैट मॉडल्स क्या होते हैं। सो चैट मॉडल्स आर दीज लैंग्वेज मॉडल्स जो कॉन्वर्सेशनल टास्क के लिए यूज होते हैं। मतलब अगर आप एक चैट बॉट बनाना चाहते हो, तो उस पर्पस के लिए चैट मॉडल्स आर ग्रेट। ठीक है। यहां पे देखो लिखा हुआ है, लैंग्वेज मॉडल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्वर्सेशनल टास्क, दे टेक अ सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस एज इनपुट्स एंड रिटर्न चैट मैसेजेस एज आउटपुट। सो यहां पे क्या होता है कि आपका जो चैट मॉडल होता है, उसमें आप मल्टीपल मैसेजेस एक साथ इनपुट में भेज सकते हो, और आपका जो चैट मॉडल है इस पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन को समझ सकता है, और फिर पलट करके आपको सीरीज ऑफ मैसेजेस में रिप्लाई भी कर सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एल एल एम एंड अ चैट मॉडल इज कि एल एम्स काइंड ऑफ एक जनरल पर्पज मॉडल है जो किसी भी तरह के एनएलपी एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो। चैट मॉडल्स आर स्पेशलाइज्ड मॉडल जो कॉन्वर्सेशनल टास्क में ज़्यादा यूज होते हैं। सो अगर आप चैट बॉट्स बनाना चाहते हो, एजेंट्स बनाना चाहते हो, कोडिंग असिस्टेंट्स बनाना चाहते हो, तो इस तरह की चीज़ों के लिए चैट मॉडल्स ज़्यादा यूज होते हैं। तो आज की डेट में अगर आप बात करो, तो लैंगचेन में बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा काम जो करना है वो चैट मॉडल्स के साथ करना है, और एलएलएम्स का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पर ये जो टेबल है ये ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है दोनों टाइप के मॉडल्स के बीच का डिफरेंस। अगर आप बात करो किस पर्पस से बनाया गया था एलएलएम्स को, तो एलएलएम्स का पर्पस था फ्री फॉर्म टेक्स्ट जनरेशन। कुछ भी करवा लो, क्वेश्चन आंसरिंग करवा लो, टेक्स्ट समराइजेशन करवा लो, ट्रांसलेशन करवा लो, चलेगा। वेयर एज चार्ट मॉडल्स को बनाने का पर्पस था कि आप मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशंस करा पाओ बिटवीन द यूजर एंड द एआई। ठीक है। अगर आप बात करो कि ट्रेनिंग कैसे हुई है इन दोनों मॉडल्स की, तो एलएलएम्स की जो ट्रेनिंग हुई है वो बहुत जनरल टाइप की ट्रेनिंग हुई है, जहां पे आपने खूब सारा टेक्स्ट उठा करके उसके ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, जैसे कि बुक्स, आर्टिकल्स, विकिपीडिया टेक्स्ट एक्सेट्रा। वेयर एज चार्ट मॉडल्स को बनाने के प्रोसेस में क्या हुआ है कि नॉट ओनली ये खूब सारा टेक्स्ट के ऊपर ट्रेनिंग हुआ है, बट एक बार जब ये ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद इसको फाइन ट्यून किया गया ऑन चैट डेटा सेट्स, जहां पर हमने ऐसा डेटा सेट फीड कराया इस मॉडल में जहां पे मल्टीपल लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, जैसे कि व्हाट्सएप चैट हो गया, या फिर रेडिट कॉन्वर्सेशंस हो गई, या फिर यू नेवर नो, एआई और यूज़र के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है उसको भी उठा करके ट्रेनिंग करवा दी गई। ठीक है। फिर अगर आप बात करो मेमोरी की, तो एलएलएम वाले मॉडल्स में कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब आप उससे जब बात करोगे तो उसको पिछली बात याद नहीं रहती है। वेर एज जो चैट मॉडल्स हैं वो कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री सपोर्ट करते हैं। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये फीचर मिलेगा कि आपके पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन में क्या बात हो रही है वो आपके एआई मॉडल को याद रहेगा। उसके बाद बात आती है रोल अवेयरनेस की। आप चाहो तो चैट मॉडल्स को एक रोल असाइन कर सकते हो। आपने शायद देखा भी होगा, आ, इस तरह से बहुत लोग प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करते हैं कि यू आर अ वेरी नॉलेजेबल डॉक्टर, नाउ टेल मी अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। तो यहाँ पे जब आप बोल रहे हो कि तुम एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हो, तो आप एक मैसेज दे रहे हो, सिस्टम लेवल मैसेज, जहाँ पे आप अपने एआई को एक रोल असाइन कर रहे हो। तो ये सब करने का फीचर आपको मिलता है चैट मॉडल में, वर्सेस एलएलएम में आपको इस तरह का कोई भी फीचर नहीं मिलता। वहां पे आप रोल्स असाइन नहीं कर सकते। चैट मॉडल्स के पास ये फीचर होता है कि दे कैन अंडरस्टैंड कि वो खुद क्या है, यूज़र कौन है, और एआई कौन है, ये पूरी चीज़ उसको पता होती है। ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल मॉडल्स की बात करो, तो दीज आर द एग्जाम्पल मॉडल्स जो एलएलएम्स की कैटेगरी में आएंगे, और ये रहे वो मॉडल्स जो आप चैट मॉडल्स की कैटेगरी में डालोगे। ठीक है। एंड लास्टली, किस
टाइम आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए। अगर आप टेक्स्ट जनरेशन बेस्ड कुछ करना चाहते हो, या समराइज़र बनाना चाहते हो, या ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करना चाहते हो, या कोड जनरेशन के लिए कुछ यूज़ करना चाहते हो, तो आप मे बी एलएलएम्स यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप कॉन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, या फिर कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, या फिर एआई ट्यूटर्स, इनमें से कुछ भी बनाना चाहते हो, तो आप चैट मॉडल्स यूज़ करते हो। और आप खुद नोटिस करोगे कि मोस्टली जो एआई एप्लीकेशंस आज की डेट में बन रहे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। दैट इज़ वाई धीरे धीरे अब पूरी की पूरी ये जो जेन एआई इंडस्ट्री है वो चैट मॉडल्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। और एलएलएम्स के लिए जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप अभी भी एलएलएम को यूज़ करके एप्लीकेशंस बना सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द रीसेंट वर्जन्स ऑफ लैंगचेन। सो आप नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस चैट मॉडल्स के ऊपर रहने वाला है। बट इट डज नॉट मीन कि मैं आपको एलएलएम्स के ऊपर काम करना नहीं सिखाऊंगा। इनफैक्ट पहले मैं आपको एलएलएम्स के ऊपर ही काम करना दिखाऊंगा, और फिर जब आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा फिर हम लोग चार्ट मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर गोइंग फॉरवर्ड पूरे वीडियो में हम चार्ट मॉडल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो आई रियली होप आपको समझ में आ गया लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, और उनके जो दो टाइप्स हैं एलएलएम्स एंड चार्ट मॉडल्स, वो भी आपको समझ में आ गए। सो अब वी आर रेडी टू डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट। सो गाइस, कोड को स्टार्ट करने के पहले एक सेटअप हम लोग क्रिएट कर लेंगे जो इस पूरे वीडियो में आपको हेल्प करेगा सारे कोड्स परफेक्टली स्मूथली रन करने में। सो मैंने एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिखे हैं, हम वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। सो मैं अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। लेट्स कॉल इट लैंगचेन मॉडल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वी एस कोड ओपन कर रहा हूँ, और वी एस कोड में मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। सो फिलहाल ये फ़ोल्डर खाली है। अब यहाँ पे हम लोग अपना पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेंगे, और फिर हम उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपने जो फोल्डर ओपन किया है वी एस कोड में, वहाँ पे जाना है और एक नया टर्मिनल स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको ये कमांड रन करना है, python -m आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, फिलहाल हम उसको वी बुला रहे हैं। एज यू कैन सी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। सो उसके लिए हमारा कमांड होता है vnv/script/activate, एंड यू कैन सी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। अब आपको मैनुअली जा कर के चीज़ें खोजनी ना पड़े, इसके लिए मैंने सारी की सारी लाइब्रेरीज़ को, इनफैक्ट उनके नाम को एक जगह लिख के रख लिया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए हमें ये सारी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं इन सबको कॉपी कर रहा हूँ, और हम अपने फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बना रहे हैं, एंड वी आर कॉलिंग दिस फाइल requirements.txt। और इस फाइल के अंदर मैं ये सारी की सारी लाइब्रेरीज़ का नाम पेस्ट कर दे रहा हूँ। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा एक बार जा करके आप देखना कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं। चैट जीपीटी पे जाके आप उसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। बट जब भी हम इस लेक्चर में जो भी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है। सो उसके लिए आपके पास ये सिंपल सा कमांड होता है, पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। आप इसको रन कर दोगे, और एक एक करके ये सारी लाइब्रेरीज आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगी, एंड यू कैन सी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सिंस ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और जब ये हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। एंड यू कैन सी गाइज हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि लैंगचेन सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं। सो विल क्रिएट अ न्यू टेस्ट फाइल, लेट्स कॉल इट test.py। इसमें हम लोग इंपोर्ट करेंगे लैंगचेन, यू कैन सी सजेशन आ रहा है, एंड वी विल प्रिंट langchain डॉट वर्जन, जस्ट टू प्रिंट आउट द वर्जन। अगर ये कोड सही से आउटपुट देगा मतलब langchain इंस्टॉल हो गया है। सो वी विल रन python
डॉट पी वाई एंड यू कैन सी दिस इज़ द आउटपुट 0.3। ये सबसे रीसेंट वर्जन है लैंगचेन का और वो हमने हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3 फोल्डर्स बना ले रहा हूँ। मेरा पहला फोल्डर है LLMs, मेरा दूसरा फोल्डर हो जाएगा चैट मॉडल्स, और मेरा तीसरा फोल्डर हो जाएगा एम्बेडेड मॉडल्स। और इन 3 फोल्डर्स के अंदर हम लोग सारा काम करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ LLMs। सो गाइस हमारा सेटअप तो रेडी है। अब हम लोग हमारा फर्स्ट डेमो देखेंगे। मेरा प्लान ये है कि पहले मैं आपको LLMs दिखाऊंगा, और LLMs में मैं आपको सिर्फ ओपन एआई के एआई मॉडल्स यूज़ करके दिखाऊंगा, बिकॉज LLMs ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके बाद मैं आपको चैट मॉडल्स पढ़ाऊंगा, जहाँ पे हम सारे मेजर जो आपके एपीआई प्रोवाइडर्स हैं उन सबको टच करेंगे। सो ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल और फिर हगिंग फेस के साथ भी हम काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि LLMs कैसे काम करते हैं अलोंगसाइड LangChain। देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, सिंस हम ओपन एआई के एपीआई को यूज़ करने वाले हैं LLMs चलाने के लिए, तो हमें सबसे पहले ओपन एआई के एपीआई कीज चाहिए होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले इस URL पे जाना पड़ेगा, platform.openai.com, और यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना रखा। अब प्रॉब्लम बस ये है कि ओपन एआई की जो एपीआई कीज़ हैं वो आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपके पास आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट अवेलेबल हो, एंड इट शुड बी अ मिनिमम ऑफ $5। अनफॉर्चुनेटली आपको ये रिचार्ज कराना पड़ेगा। 1 साल पहले तक भी ओपन एआई फ्री क्रेडिट्स देते थे न्यू यूज़र्स को, बट अब जितना मुझे पता है वो कुछ भी फ्री क्रेडिट्स नहीं देते, विच मीन्स आपको पैसे दे करके क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। सो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप 2-3 लोग मिलके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो एंड रिचार्ज योर अकाउंट। मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट में $5 का रिचार्ज कराया है, और ट्रस्ट मी $5 इज़ मोर देन सफिशिएंट। फॉर $5 में आप काफ़ी कुछ कर लोगे। ठीक है। अ, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ रिचार्ज कराने के लिए और एक पेड यूज़र बनने के लिए, उसका रीज़न ये है कि अभी भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ओपन एआई के एपीआईज यूज़ किए जाते हैं LLM एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो भले मैं आपको थोड़ी देर बाद फ्री वाला चीज़ भी दिखाने वाला हूँ हगिंग फेस यूज़ करके, बट देर इज़ अ चांस कि वो आपको यूज़ करने को ना मिले जब आप एज अ एआई इंजीनियर काम करो किसी कंपनी में। वहाँ पे देर इज़ अ चांस कि आपको ओपन एआई पे ही काम करना पड़े। तो दैट इज़ वाई अगर आप उस सेंस में थोड़ा प्रैक्टिस चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप $5 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। एक बार आपने जैसे ही ये टॉपअप करा लिया अपने अकाउंट में, अब आप क्या कर सकते हो कि आप इस सेटिंग्स बटन में जा सकते हो, और यहाँ से आप एपीआई कीज़ में जा सकते हो। यहाँ पे आपके ऑलरेडी अवेलेबल एपीआई कीज़ दिखाई देंगे। मेरे पास फ़िलहाल एक की है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, इफ़ आई वांट आई कैन क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की। यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ। लेट्स गिव इट अ नेम, माई टेस्ट की 2। ठीक है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट बना करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है तो मैं कोई डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से आप परमिशंस भी सेट कर सकते हो। और अब मैं क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये रहा मेरा सीक्रेट की। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। आप क्या करोगे, ये सीक्रेट की जो आपका है इसको आप डायरेक्टली अपने कोड में ना लिख करके अलग से एक .env फाइल में सेव करोगे। आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट में एक .env फाइल बनाओगे। .env फाइल एक ऐसी फाइल होती है जहाँ पे आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल, सीक्रेट कीज़ वगैरह को रखते हो। ठीक है। तो यहीं पर हम अपने इस ओपन एआई एपीआई की को रखेंगे। और रखते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। आप एक वेरिएबल बना लोगे, उसका नाम होगा ओपन एआई एपीआई की। ठीक है। और आप इसको एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लोगे, एंड यू वुड सेव इट। ठीक है।
अब गोइंग फॉरवर्ड कभी भी मुझे ओपन एआई के एपीआईज यूज़ करने हैं, मैं इस की को यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये की सभी से छुपा के रखना है। मैं भी इस वीडियो को लॉन्च करने के बाद यूट्यूब पे अपना ये की डिलीट कर दूंगा, सो दैट कोई और इसको यूज़ ना कर पाए, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक एलएलएम एप्लीकेशन बनाएंगे। इट्स नॉट एन एप्लीकेशन ऑनेस्टली, हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम ओपन एआई के एक एलएलएम को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं अपने एलएलएम्स वाले फोल्डर में जाऊंगा और वहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, और इस फाइल का नाम रख देते हैं LLM demo.py, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें कोड लिखना है। तो कोड बहुत सिंपल है, भले ही कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, बट मैं आपको समझाता चलूँगा। तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना है जिसका नाम है LangChain OpenAI। सो ये इंटीग्रेशन पैकेज है बिटवीन LangChain एंड OpenAI। यहीं पर वो कोड लिखा हुआ है जिससे LangChain को ये समझ में आता है कि OpenAI के एपीआई से बात कैसे करनी है। यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे OpenAI को, ठीक है। और अगली चीज़ आपको जो इंपोर्ट करनी है वो है .env लाइब्रेरी। ये भी हमने इंस्टॉल किया था जब हम requirements.txt के ऊपर काम कर रहे थे। यू कैन सी यहाँ पर, अगर आप नीचे जाओ तो ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है ये हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं। .env का काम क्या होता है कि ये आपके इन्वायरमेंट फाइल से आपके सीक्रेट कीज़ को लोड करता है आपके करंट फाइल में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रॉम .env import load.env एक फंक्शन होता है जो हमें वो इन्वायरमेंट वेरिएबल लोड करके देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को इन्वोक कर लेंगे लाइक दिस। अब हमारा जो ओपन एआई की है वो हमारे पास आ चुका है। एक बार आपने अपना एपीआई की यहाँ पे लोड कर लिया, अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। अब आप क्या करोगे, आप ओपन एआई का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, एंड उस ऑब्जेक्ट को फिलहाल हम एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एलएलएम। और यहाँ पर आप बताओगे कि आप ओपन एआई के कौन से मॉडल के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो। सो हम जिस मॉडल के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका नाम है GPT 3.5 टर्बो इंस्ट्रक्ट। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपन एआई की कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है और उनके क्या फीचर्स हैं, बट फॉर नाउ हम ये मॉडल यूज़ करने वाले हैं। एक बार जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट बना लेते हो, अब आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को कॉल कर सकते हो जिसका नाम होता है इन्वोक। इन्वोक, आई एम सॉरी, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन LangChain, और ये आपको आगे चल के पता चलेगा। आप मॉडल्स की बात करो, आप चेन्स की बात करो, आप प्रॉम्प्ट्स की बात करो, जो कोर कंपोनेंट्स हैं सभी के पास ये इन्वोक मेथड होता है। और हम इस इन्वोक मेथड की हेल्प से कम्युनिकेट करेंगे इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ, GPT 3.5 के साथ। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन्वोक के अंदर बस एक प्रॉम्प्ट भेज देना है, आपको उस क्वेश्चन को भेज देना है जो आप मॉडल से पूछना चाहते हो। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो होगा क्या बिहाइंड द सीन्स, ये इन्वोक मेथड जाकर के इस मॉडल पे हिट करेगा और उसको ये प्रॉम्प्ट देगा। ये मॉडल इस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा, रिप्लाई जनरेट करेगा, और वो रिप्लाई हमें वापस मिल जाएगा, और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट्स कॉल दैट वेरिएबल रिजल्ट। और अब हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। एंड दैट्स इट गाइस, यू कैन सी पूरा फ्लो कितना सिंपल है। यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने अपने ओपन एआई के एपीआई की को लोड किया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओपन एआई का, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इन्वोक फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर हमने अपना प्रॉम्प्ट भेजा, हमें पलट के हमारा रिस्पॉन्स मिला जिसको हमने रिजल्ट में स्टोर किया, और अब हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, इस कोड को रन करते हैं। सो हम रन कर रहे हैं पाइथन LLMs फोल्डर के अंदर हमारी फाइल का नाम, एंटर मारा, एंड यू कैन सी गाइस, दिस इज़ द आउटपुट। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। हमारे मॉडल ने हमें रिप्लाई दे दिया। एंड दैट्स इट गाइस, इतना ही सिंपल है LLMs को यूज़ करना। अब फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, LLMs
पुरानी बात हो गए हैं और अब एलएलएम्स को कोई यूज़ नहीं करता। इवन लैंगचेन आपको फोर्स करता है कि आप एलएलएम्स के बदले चैट मॉडल्स यूज़ करो। ये जो कोड आप देख रहे हो ये शायद आपको कुछ पुराने यूट्यूब वीडियोस में दिखाई देगा। अगर आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर आप ये कोड यूज़ ना करो। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया बिकॉज मैं चाहता था कि सारी चीज़ मैं कवर करूं। बट अब जो मैं आपको दिखाऊंगा चैट मॉडल्स, वो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट पीस ऑफ कोड होंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन टू चैट मॉडल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कशन किया था एलएलएम्स के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपके एलएलएम्स होते हैं वो एक स्ट्रिंग लेते हैं एज इनपुट, प्लेन टेक्स्ट, और एक स्ट्रिंग ही देते हैं एज आउटपुट। सो यहाँ पर भी आप नोटिस करो कि इस एलएलएम को हमने एक स्ट्रिंग भेजा है और उसने पलट के हमें जो भेजा है वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये एक एलएलएम है, ठीक है। अब बात करते हैं चैट मॉडल इंटरफेस की, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सेकंड फोल्डर में जाएंगे चैट मॉडल्स वाले में, और यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं। लेट्स कॉल इट चैट मॉडल ओपन ए आई डॉट पी वाई, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है लैंगचेन की कि इसका जो पूरा इंटरफेस है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। आपको प्रीवियस कोड में बहुत कम चेंजेस करने हैं और आपका कोड मॉडिफाई हो जाएगा चैट मॉडल के लिए। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ फिर से आप इंपोर्ट करोगे। सो आप फिर से लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन ए आई से इंपोर्ट करोगे। इस बार ओपन ए आई के बदले आप चैट ओपन ए आई करोगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ओपन ए आई पे जाओ, कंट्रोल प्रेस करो और क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको सोर्स कोड दिखाई देगा इस क्लास का। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये बेस ओपन ए आई क्लास से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। वेर एज अगर आप यहाँ पे जाओ और इसके कोड में जाओ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये एक बेस चैट ओपन एआई क्लास से इनहेरिट कर रहा है। अगर आप इसको भी क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि चैट मॉडल वाला जो आपका क्लास है वो बेस चैट मॉडल से इनहेरिट कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ मदर क्लास है सारे के सारे चैट मॉडल्स के लिए। आगे आगे हम जब गूगल का चैट मॉडल यूज़ करेंगे या फिर एंथ्रोपिक का चैट मॉडल यूज़ करेंगे तो वो सब के सब इस बेस चैट मॉडल से इनहेरिट कर रहे हैं। वेयर एज अगर आप ओपन इसकी बात करो और फिर इसको भी क्लिक करो तो ये बेस एलएलएम क्लास से इनहेरिट कर रहा है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एलएलएम एंड चैट मॉडल इन लैंगचेन, कि आपके सारे के सारे एलएलएम्स बेस एलएलएम क्लास को इनहेरिट करते हैं, वेयर एज आपके सारे के सारे चैट मॉडल्स बेस चैट मॉडल क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अगेन ये एक थोड़ा टेक्निकल है, ये अगर आपको नहीं भी पता और चलता है कोई बात नहीं। बस दिखाना चाहता था मैं आपको कि कोड अंदर कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी है हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया फ्रॉम लैंगचेन ओपन ए आई इम्पोर्ट चैट ओपन ए आई, और यहाँ पे भी आप डॉट ई एन वी से इंपोर्ट करोगे लोड डॉट ई एन वी फंक्शन को। सबसे पहले लोड डॉट ई एन वी को कॉल कर लेते हैं और हमारी ओपन ए आई की को यहाँ पे ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चैट ओपन ए आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम अपना मॉडल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ये चेक करना है तो आपको जाना पड़ेगा ओपन एआई के वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको मॉडल सेक्शन में जो भी मॉडल्स अवेलेबल हैं वो सब दिखाई देंगे। तो हमें फ़िलहाल जीपीटी मॉडल्स पे जाना है एंड यू कैन सी दीज आर द मॉडल्स दैट आर अवेलेबल। नॉट ओनली मॉडल का नाम आपको दिया हुआ है बट आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो भी दिया हुआ है और आपको मैक्स आउटपुट टोकन भी दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अगेन ये डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, फ़िलहाल वी आर जस्ट यूजिंग दिस। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, GPT-4 को यूज़ करता हूँ। सो हम जो मॉडल यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है GPT-4, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट मॉडल। थोड़ी देर पहले हम इसको LLM बुला रहे थे उस कोड में, यहाँ पे हम इसको मॉडल बुला रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ चैट मॉडल। अब आपके पास इस मॉडल ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है, वही इन्वोक मेथड,
जैसा कि मैंने बोला लैंगचेन में ये आपको कई जगह दिखाई देगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके पीछे की कहानी हम थोड़ा आगे देखेंगे जब हम रनेबल इंटरफेस पढ़ेंगे फ्यूचर में। बट फिलहाल जस्ट इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हम भेजेंगे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी वहाँ से रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग फिर से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट्स कॉल इट रिजल्ट, एंड नाउ लेट्स प्रिंट वॉट एवर इज इनसाइड रिजल्ट। सेव किया, और एक बार यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। हम हैं चैट मॉडल्स फोल्डर के अंदर, और इस फाइल का नाम है चैट मॉडल ओपन एआई। लेट्स रन दिस कोड एंड इट सेज इट कांट ओपन दिस फाइल। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे टू डॉट चैट मॉडल होगा। लेट्स रन दिस फाइल एंड यू कैन सी दिस इज़ द रिजल्ट। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि पिछले बार की तरह यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको कंटेंट बोल करके एक की दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपका एक्चुअल आंसर छुपा हुआ है, बट उसके साथ और बहुत सारे एडिशनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं जो काइंड ऑफ मेटा डेटा है। जैसे कि कंप्लीशन टोकन्स कितने थे, प्रॉम्प्ट में कितने टोकन्स थे, टोटल कितने टोकन्स हुए, और उसके अलावा और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि चैट मॉडल्स थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट प्रोवाइडेड बाय देम। अब जनरली आप क्या करते हो कि अगर आपको सिर्फ आंसर देखना है तो आप रादर देन प्रिंटिंग रिजल्ट, आप रिजल्ट के अंदर से कंटेंट को फेच करते हो। ठीक है, इस कंटेंट को आप फेच करते हो और ये क्या करता है, ये आपको आपका आंसर निकाल के देता है। आपको ये कोड फिर से रन करना पड़ेगा टू सी द आंसर, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। इट सेज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है चार्ट मॉडल्स और एलएलएम के बीच का जो डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा अभी मे भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है, बट धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। फिलहाल हमने क्या किया, हमने अपना फर्स्ट पीस ऑफ कोड लिखा जहाँ पे हमने चार्ट मॉडल इंटरफेस यूज़ किया और ओपन एआई के GPT-4 मॉडल के साथ बात की। अब मैं आपको दो और अलग लैंग्वेज मॉडल से बात करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट विल बी एंथ्रोपिक का क्लॉड मॉडल, और उसके बाद मैं आपको गूगल का जेमिनाई मॉडल से भी बात करके दिखाऊंगा। अब क्लॉड और जेमिनाई को यूज़ करने के पहले मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ बताना चाहता हूँ। इस कोड को आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। आपके पास ये पावर है कि आप जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो चैट ओपन एआई का, तो आप यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स सेट कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर होता है टेम्परेचर बोल के, और टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 के आसपास तक वेरी करती है। और ये एकदम सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो ये क्रिएटिविटी पैरामीटर है। आप बता सकते हो कि आपको कितना क्रिएटिव रिस्पॉन्स चाहिए अपने लैंग्वेज मॉडल से। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एक फॉर्मल डेफिनेशन। Temperature is a parameter that controls the randomness of a language model's output. It affects how creative or deterministic the responses are. अगर आप लोअर रेंज में वैल्यू सेट करते हो, मान लो 0 से 0.3 के आसपास, तो आपके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे आपके लैंग्वेज मॉडल से वो ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रिडिक्टेबल होंगे। वेर एज अगर आप हायर वैल्यू सेट करते हो लेट्स से 1.5 के आसपास, तो वो बहुत रैंडम और क्रिएटिव और डाइवर्स होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर एक टेबल सा मैंने बना रखा है जो आपको हेल्प करेगा सही टेम्परेचर वैल्यू सेट करने में। अगर आप फैक्चुअल आंसर्स खोज रहे हो अपने लैंग्वेज मॉडल से, जैसे कि आप मैथ्स के साथ काम कर रहे हो, कोड्स के साथ काम कर रहे हो, तो 0 से लेके 0.3 इज़ अ गुड रेंज। अगर आप जनरल क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशंस खोज रहे हो तो 0.5 से 0.7। थोड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हो जैसे कि राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, जोक्स एक्सेट्रा, तो 0.9 से 1.2। और अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा रैंडमनेस और क्रिएटिव आपको चाहिए तो 1.5 से ऊपर की वैल्यूज़ आप ट्राई कर सकते हो ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्सेट्रा के टाइम पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के आउटपुट्स आते हैं अगर आप अलग अलग टेम्परेचर वैल्यूज़ यूज़ करते हो। मान लो मैंने सेट किया 0, और नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मैं अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर रहा हूँ
और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सजेस्ट मी 5 इंडियन मेल नेम्स, जस्ट टू सी किस तरह के नाम सजेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और इस कोड को मैं रन करता हूँ विथ अ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ 0, एंड यू कैन सी अर्जुन, रवि, संजय, अनिल, प्रकाश, काफ़ी रेगुलर टाइप के ही नाम है। और एक काम करते हैं, अब यहाँ पे 1.8 कर देते हैं और अब इसको रन करते हैं। एंड मुझे तो कोई खास बहुत अंतर नहीं दिख रहा। फिर भी अर्नव, कार्तिक, मे बी, आई डोंट नो, मे बी ये सही प्रॉम्प्ट नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। राइट 5 लाइन पोएम ऑन क्रिकेट, वी कैन ट्राई दिस वन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ 0। Cricket, a game of bat and ball under the sun, standing tall. Cheers echo as wickets fall. In this sport loved by all, a sixer's flight captivates us all. ठीक है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। Let's make it 1.5 and let's run this code one more time. In the field under the sun's fiery spigot, boys and girls with love for cricket, the ball tossed a moment plays static. Victories cheer or sunk wicket, proving life is defined between any pitch and wicket. पता नहीं, मैं सही से जज नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही जज करो। बट जो भी है, ये एक पैरामीटर होता है जिसको आप यूज़ करते हो। सिंपल शब्दों में अगर मैं समराइज़ करूँ, तो अगर आपको डिटर्मिनिस्टिक टास्क करने हैं, जैसे कोड वर्ड जनरेट कराना है, ज़ीरो की साइड पे रहो। थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव टास्क करने हैं, स्टोरी राइटिंग, पोएम राइटिंग, जोक्स राइटिंग एक्सेट्रा, तो फिर आप थोड़ा 1.5 की साइड पे रहो, ये एडवाइस्ड है। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मैक्स कंप्लीशन टोकन्स। इसकी हेल्प से आप ये बताते हो कि आपको आउटपुट में कितने टोकन्स चाहिए। टोकन्स को फिलहाल आप रफली वर्ड्स मान सकते हो। सो मुझे पलट करके लैंग्वेज मॉडल से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं चाहूँ तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मेरे रिस्पॉन्स में 10 वर्ड्स चाहिए, 50 वर्ड्स चाहिए, या फिर 100 वर्ड्स चाहिए। ठीक है। क्यों ये हेल्पफुल है? बिकॉज आप जब किसी पेड लैंग्वेज मॉडल से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं पर टोकन बेसिस पे। सो अगर आप यहाँ पर जाओ ओपन एआई की वेबसाइट पे, वहाँ पे अगर आप प्राइसिंग सेक्शन में जाओ, तो जो भी प्राइसिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, $2.5, $5, जो भी है, वो पर 1 मिलियन टोकन्स है। तो इसका ये मतलब है कि जितने वर्ड्स या टोकन्स आप मंगाओगे, उसके बेसिस पे आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एज अ डेवलपर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो कि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स मुझे आउटपुट में नहीं दिखाने। जैसे कि व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ पे 10 दे सकता हूँ। अब क्या होगा कि जब मेरा रिस्पॉन्स आएगा मॉडल से, तो उसमें मैक्सिमम 10 टोकन्स ही होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ जो मैंने अभी जस्ट रन किया था, और इस बार आप नोटिस करोगे कि हमें सिर्फ 10 टोकन्स आउटपुट में दिखाई देंगे। यू कैन सी दीज आर द टोकन्स। ठीक है। टोकन्स रफली आप बोल सकते हो वर्ड्स होते हैं, बट एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं होते, उसमें और बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। टोकनाइजेशन इन इटसेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, सो वो हम आगे कभी पढ़ेंगे। फिलहाल रफली आप मान लो कि टोकन्स आर इक्वल टू वर्ड्स। ठीक है। सो या ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको दिखाना चाहता था। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दीज पैरामीटर्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैट मॉडल, दैट इज़ क्लॉड। सो अगर क्लॉड की बात की जाए, तो ये भी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज मॉडल है। इनफैक्ट आपको कई जगह ये सुनने को मिलेगा कि क्लॉड ने परफॉर्मेंस लेवल पे अगर बात की जाए तो जीपीटी मॉडल्स को भी बीट कर रखा है। सो इसलिए क्लॉड भी कई जगहों पे यूज़ होता है। मतलब देर इज़ अ चांस कि आप जिस कंपनी के लिए फ्यूचर में काम करो, वो ओपन एआई के एपीआईज़ के बदले क्लॉड के एपीआईज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इट्स पॉसिबल। क्लॉड बाय द वे एक कंपनी की तरफ से आता है जिसका नाम है एंथ्रोपिक। मे बी आपने नाम सुना होगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक कोड लिखेंगे जिसमें हम लैंगचेन की हेल्प से क्लॉड के एपीआईज़ को हिट करेंगे और रिस्पॉन्स लेके आएंगे। ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, हमें फिर से एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, और इस फाइल का हम नाम रख देते हैं चैट मॉडल अंडरस्कोर एंथ्रोपिक।
डॉट पी वाई। ठीक है। अब जैसा मैंने बोला प्रोसेस सेम है, तो यहाँ पे भी आपको एक एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको ओपन एआई के केस में ज़रूरत थी। अब प्रॉब्लम वही है कि जस्ट लाइक ओपन एआई, एंथ्रोपिक भी एक पेड सर्विस प्रोवाइड करता है, विच मीन्स आपको इनका एपीआई यूज़ करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगेन ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट आप स्किप करो और जस्ट वीडियो देखो। आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट console.anthropic.com, और यहाँ पे आप एक टॉपअप रिचार्ज करा सकते हो। मैंने फ़िलहाल $5 का करा रखा है, जस्ट सो दैट मैं ये वीडियो बना पाऊँ। यहाँ पे आपको जाना है गेट एपीआई कीज़ के ऊपर। ऑलरेडी मेरे पास एक की है, सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं क्रिएट की पे क्लिक करूँगा एंड आई विल क्रिएट अ न्यू की। अगेन यहाँ पे आप एक वर्क स्पेस या प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक की बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ माई सीक्रेट की 2। ऐड पे क्लिक किया और ये रहा मेरा की, इसको मैंने कॉपी कर लिया। नाउ आई विल गो बैक टू माई इन्वायरमेंट फाइल, और यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल बनाना है, एंथ्रोपिक एपीआई की। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली यही नाम लिखना है जो मैंने लिखा है। जैसे ओपन ए आई अंडरस्कोर ए पी आई अंडरस्कोर की लिखा है, तो यही नाम आपको लिखना है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप इसको चेंज करोगे, आपका जो लोड ई एन वी वाला फंक्शन है वो सही से लोकेट नहीं कर पाएगा की को, और आपका कोड काम नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली एंथ्रोपिक वाले के लिए आपको एग्जैक्टली यही नाम लिखना है। नाउ यू विल पेस्ट द की एंड दैट्स इट, हो गया। अब आप मेन फ़ायदा देखो लैंगचेन यूज़ करने का। बिल्कुल सेम कंसिस्टेंट फॉर्मेट में हम कोड लिखेंगे जैसा हमने अभी तक ओपन एआई के लिए लिखा, और आप नोटिस करोगे कि एंथ्रोपी के लिए भी सेम कोड काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर एंथ्रोपिक से इंपोर्ट करोगे चैट एंथ्रोपिक। जैसे वहाँ पे चैट ओपन एआई था, यहाँ पे चैट एंथ्रोपिक है। फिर आप डॉट ई एन वी से इंपोर्ट करोगे लोड डॉट ई एन वी। लोड डॉट ई एन वी को आप कॉल कर लोगे। अब यहाँ पे आपके पास एंथ्रोपिक वाली की आ चुकी है। अब फिर से यहाँ पर आप एक मॉडल क्रिएट करोगे, और ये एक इंस्टेंस होगा चैट एंथ्रोपिक का। और यहाँ पे जो मॉडल हम यूज़ करेंगे उसका नाम है थोड़ा बड़ा नाम है, तो एक काम करते हैं, हम फिर से console.anthropic.com पे जाते हैं और एक्सप्लोर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं। यूज़र गाइड्स, यहाँ पे हमें मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल मॉडल्स हैं। अभी सबसे रीसेंट क्लॉड 3.5 आया हुआ है, हम उसका ये पर्टिकुलर मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, मैक्स टोकन वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है। फ़िलहाल मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और फिर से आप मॉडल डॉट इन्वोक को कॉल करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और जो भी रिज़ल्ट आ रहा है हम उसको रिज़ल्ट में स्टोर कर रहे हैं, एंड देन वी आर प्रिंटिंग आउट रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट, जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस कोड, लेट्स रन, एंड इट सेज चैट मॉडल्स, ओहो, दिस इज द सेकेंड फाइल, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और थोड़ा सा और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आउटपुट दिखाई दे रहा है, बट अगेन वो मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। ठीक है। बट दिस इज़ द मेन पावर ऑफ लैंगचेन। यू कैन सी ये कोड है क्लॉड की एपीआई से बात करने का, और ये कोड है ओपन एआई के एपीआई से बात करने का, एंड यू कैन सी एकदम मिनिमल डिफरेंस है। बहुत ही कंसिस्टेंट आपका कोड का स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है। और इसी से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है अलग अलग टाइप के एपीआई से बात करने में। ठीक है। तो ये दो मॉडल्स तो हमने देख लिए, एक और देखते हैं, गूगल का जेमिनाई मॉडल।
सो जेमिनाई गूगल की तरफ से एक लैंग्वेज मॉडल है जो इनफैक्ट अब आपके फ़ोन्स को भी पावर करता है। आपके फ़ोन्स में भी जो एआई है उसमें बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो गूगल के जेमिनाई मॉडल के थ्रू आ रही हैं। सो इन दैट रिगार्ड ये मॉडल पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो आप जिस कंपनी के लिए काम करोगे वो ओपन एआई के एपीआईज यूज़ करेगा फिर, या फिर जेमिनाई के। सो इन एनी केस आपको क्या करना है, फिर से सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको सबसे पहले एक की चाहिए एपीआई की। तो आपको इस यूआरएल पे जाना है ai.google.dev पे। यहाँ पर आपको जेमिनाई के एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ऑन दिस बटन, गेट अ जेमिनाई एपीआई की, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन क्रिएट अ एपीआई की। उसके लिए पहले आपको एक गूगल क्लाउड का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी बना रखा था। सो मैं उसी को यूज़ करूँगा। आई विल कॉपी दिस एंड अगेन आई विल गो बैक टू माई डॉट env फाइल, और वहाँ पे आई विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल बाय द नेम ऑफ गूगल एपीआई की। बिल्कुल एग्जैक्ट यही नाम आपको लिखना है। सेव। अब हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे चैट मॉडल्स फोल्डर के अंदर, और इस फाइल का हम नाम रखेंगे 3_chat_model_google.py। और फिर से सेम कोड हम लिखना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम langchain_google_gen ai, this is the package name, we will import chat google generative ai। ठीक है। और फिर से फ्रॉम डॉट env we will import load.env। load.env को कॉल कर देंगे। हमारे पास हमारी ओपन एआई की हमारे पास हमारी एपीआई की आ गई। और अब हम एक मॉडल बनाएंगे जो कि एक इंस्टेंस होगा चैट गूगल जनरेटिव एआई का। यहाँ पर हमें मॉडल नेम प्रोवाइड करना है। हम जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जेमिनाई 1.5 प्रो। और अब हम मॉडल डॉट इन्वोक को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम पूछेंगे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और फिर प्रिंट कर देंगे रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट को। सेव। लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी दिस इज़ द आउटपुट फ्रॉम आर जेमिनाई मॉडल। ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट हमने तीन अलग अलग एपीआईज को कॉल करके प्रॉम्प्ट भेज के रिज़ल्ट जनरेट कराया। और इस प्रोसेस में आपने जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोज सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स हैं, सबसे फेमस वाले, उनके साथ बात करना सीखा। अब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दीज मॉडल्स इज़ कि ये सारे के सारे पेड हैं, और हमें ओपन सोर्स मॉडल के साथ काम करना है। तो नेक्स्ट हम वही करने वाले हैं। हम एक ओपन सोर्स मॉडल के साथ ये सेम चीज़ रिपीट करके देखेंगे। अब गाइज ओपन सोर्स मॉडल्स के साथ काम करने के पहले मैं आपको थोड़ा ओपन सोर्स मॉडल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, इससे आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड कर रखी है, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। ओपन सोर्स मॉडल्स आर फ्रीली अवेलेबल एआई मॉडल्स दैट कैन बी डाउनलोडेड, modified, fine-tuned, and deployed without restrictions from a central provider. Unlike closed source models such as GPT, Claude, and Gemini, open source models allow full control and customization. सो बेसिक फंडा क्या है कि अभी तक हमने तीन मॉडल्स के साथ काम किया, और वो तीनों क्लोज सोर्स मॉडल्स थे, प्रोप्राइटरी मॉडल्स थे किसी कंपनी के। सो इस तरह के सेटअप में क्या होता है कि जो एआई मॉडल होता है वो कंपनी के सर्वर पे पड़ा होता है, और फिर इस मॉडल से बात करने के लिए कंपनी एक एपीआई क्रिएट कर देती है। अब पूरी दुनिया इस एपीआई के थ्रू इस मॉडल से बात कर सकती है। बट इस पूरे प्रोसेस में दो फ्लॉज हैं। पहला फ्लॉ ये है कि आपको इस एपीआई को यूज़ करने के पैसे देने पड़ते हैं, राइट। एंड सेकेंड फ्लॉ इज कि सिंस ये मॉडल किसी दूसरे के सर्वर पे रखा हुआ है और हम सिर्फ एपीआई के थ्रू उससे बात कर सकते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है चीज़ें चेंज करने का। तो ये दो बहुत मेजर फ्लॉज हैं, और इन्हीं फ्लॉज को सॉल्व कौन करता है? ओपन सोर्स मॉडल्स। सो ओपन सोर्स मॉडल्स में क्या फंडा होता है कि
एक एआई मॉडल होता है जिसको कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली ट्रेन करके इंटरनेट पे कहीं पे छोड़ देती है, राइट? अब आप एज अ यूजर क्या कर सकते हो, इस मॉडल को, इस ट्रेंड मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो अपने मशीन पे, ठीक है? और फिर आप उसके साथ जो भी करना चाहो, आपके पास वो फ्रीडम है। सो बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉस्ट लगता था एपीआई को यूज़ करने का वो नहीं लग रहा, बिकॉज आपने डाउनलोड कर लिया है इसको अपनी मशीन पे, तो एपीआई यूज़ नहीं करनी, पैसे नहीं देने। सेकंड, सिंस ये आपकी मशीन पे आ गया है, तो आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एंड इवन इफ़ यू वांट आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो कहीं पे। तो पूरा कंट्रोल आपके पास है। तो यही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है ओपन सोर्स एआई मॉडल्स का। मैं आपको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट, कॉस्ट। ओपन सोर्स मॉडल्स में आपको ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं देने, आप लोकली उनको अपने मशीन पर चला सकते हो विदाउट यूजिंग एन एपीआई। क्लोज सोर्स मॉडल में आपको पैसे देने पड़ते हैं एपीआई को यूज़ करने के। कंट्रोल की बात की जाए तो सिंस ओपन सोर्स मॉडल आपके मशीन पे आ गए हैं, आपके लैपटॉप पे आ चुके हैं, तो उनको फाइन ट्यून करना या फिर अपनी मर्जी की जगह पे डिप्लॉय करना बहुत आसान है। वेयर एज क्लोज सोर्स मॉडल में आप सिर्फ प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, आपके पास ज़ीरो कंट्रोल होता है। अगर हम बात करें डेटा प्रिवेसी की, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स से आप एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा पे काम कर रहे हो जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपकी कंपनी ने आपको अलाउ नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आप उस डेटा को चैट जीपीटी के साथ या फिर ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स के साथ यूज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज इन दैट केस आपको अपना डेटा उनके सर्वर्स पे भेजना पड़ रहा है, राइट? दिस इज़ अ प्रॉब्लम। बट ओपन सोर्स के केस में आप क्या कर रहे हो कि आप मॉडल को अपने मशीन पे डाउनलोड कर रहे हो और आप अपने ही मशीन पे सारा का सारा प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी एलएलएम्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है ओपन सोर्स मॉडल्स का। उसके बाद कस्टमाइजेशन मैंने बता ही दिया, फाइन ट्यून कर सकते हो अपने डेटा सेट्स के ऊपर इफ़ यू वांट। क्लोज सोर्स मॉडल में कुछ प्रोवाइडर्स आपको ये फीचर देते हैं बट वो बहुत लिमिटेड होता है। और फाइनली बात की जाए डिप्लॉयमेंट की, तो आप अपने सर्वर्स पे या फिर क्लाउड पे ओपन सोर्स मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हो। क्लोज सोर्स में ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी चीज़ समझना कि ओपन सोर्स मॉडल्स क्यों यूज़फुल होते हैं। अब अगर बात करूँ कि कौन कौन से ओपन सोर्स मॉडल्स आज की डेट में बहुत फेमस हैं, तो सबसे जो फेमस ओपन सोर्स मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल, वो तो लामा है, फेसबुक की तरफ से। लामा की बहुत अच्छी बात यह है कि लामा कम्स फ्रॉम फेसबुक, फेसबुक इज़ अ बिग कंपनी। बाकी के जो टेक जायंट्स हैं उन लोगों ने भी लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट किए, बट उन लोगों ने क्लोज सोर्स रखा, लाइक ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक। बट फेसबुक ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने मॉडल को ओपन सोर्स करेंगे, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है और अपने मशीन पे यूज़ कर सकता है। सो इस पॉइंट पे ये सबसे तगड़ा ओपन सोर्स मॉडल है टेक्स्ट जनरेशन के पर्पज़ के लिए। इसके अलावा आपका मिस्ट्रल होगा, फैल्कन है, और कुछ बहुत डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स भी हैं जैसे कि ब्लूम। सो ये आपके कुछ फेमस मॉडल्स हैं आज की डेट में जो आपको हर जगह दिखाई देंगे अगर आप ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स को खोजोगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ठीक है, मुझे सही लग रहा है ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स, कहाँ मिलेंगे मुझे ये मॉडल्स, कहाँ से मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हगिंग फेस। सो अगर आपने हगिंग फेस के बारे में नहीं सुना है, तो हगिंग फेस इज़ द लार्जेस्ट रेपोजिटरी ऑफ ओपन सोर्स एलएलएम्स। इनकी वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको हज़ारों मॉडल्स एक जगह पे मिलेंगे। दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ हगिंग फेस। यहाँ पे आपको सिंपली मॉडल्स पे क्लिक करना है एंड यू वुड फाइंड कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ एआई मॉडल्स होस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं, मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं जहाँ पे आप हर तरह का इनपुट भेज सकते हो, ऑडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, स्पीच इनपुट, कुछ भी भेज सकते हो। कंप्यूटर विजन स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो आपके इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं। और फिर एनएलपी बेस्ड एप्लीकेशंस भी हैं, मॉडल्स भी हैं, जहाँ पे हम फिलहाल जिस पे काम करेंगे वो है टेक्स्ट जनरेशन। और अगर आप टेक्स्ट जनरेशन में जाओ तो यहाँ पे आपको बहुत फेमस कुछ नाम दिखाई देंगे, जैसे कि डीप सीक हुआ। नीचे जाओगे तो आपको लामा दिखाई देगा, और फिर और थोड़ा आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये क्वेन भी अभी जो नया आया है चाइना की तरफ से। तो यू विल फाइंड ऑल दीज ओपन सोर्स मॉडल्स एट वन प्लेस एंड दैट इज़ हगिंग फेस। इनफैक्ट हम भी अभी जब एक ओपन सोर्स मॉडल के साथ काम करेंगे, हम हगिंग फेस लाइब्रेरी ही यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया कि हमें ओपन सोर्स एलएलएम्स मिलेंगे कहाँ। अब अगला क्वेश्चन है कि
what are the various ways in which you can use open source models? एक तरीका तो मैंने बताया कि आप सिंपली उनको अपनी मशीन पे डाउनलोड कर लेते हो। हगिंग फेस से आपने डाउनलोड किया और अपनी ही मशीन पे चलाया। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे। बट देर इज़ वन मोर वे, और वो है कि आप हगिंग फेस का इन्फरेंस एपीआई यूज़ करो। तो जस्ट लाइक ओपन एआई, जस्ट लाइक गूगल जेमिनाई, हगिंग फेस भी क्या करता है, आपको एक एपीआई प्रोवाइड करता है। और अच्छी बात यह है कि ये एपीआई में एक फ्री टियर भी है, विच मीन्स आप छोटे मोटे टेस्टिंग पर्पस के लिए या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के प्रोसेस के लिए आप इस एपीआई को यूज़ कर सकते हो। इट इज़ फ्री टू यूज़। एक लिमिट के बाद फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट अगेन एज स्टूडेंट्स या फिर आप अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनका एपीआई यूज़ करके भी बना पाओगे। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनके एपीआई के थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हगिंग फेस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। हम ये दोनों तरीके देखेंगे। हम पहले एपीआई के थ्रू ओपन सोर्स मॉडल रन करके देखेंगे, और फिर हम डाउनलोड करेंगे अपने मशीन पे और अपने मशीन पे चला के भी देखेंगे। दोनों तरीकों से हम ओपन सोर्स मॉडल चला के देखेंगे। लास्टली, सब कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ कुछ बुराइयां भी हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें ओपन सोर्स मॉडल्स की, तो कुछ बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है कि अगर आप अपने मशीन पे ओपन सोर्स मॉडल को चलाना चाहते हो तो इट वुड रिक्वायर सॉलिड हार्डवेयर। इनफैक्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपने मशीन पे चला के दिखाऊंगा एक छोटा ही मॉडल, बहुत बड़ा मॉडल भी नहीं, एक छोटा मॉडल। और आप देखोगे कि मेरा मशीन रोने लगेगा, क्योंकि मेरे मशीन का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन उतने स्ट्रांग नहीं है। तो आपको बड़े मॉडल्स को चलाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव जीपीयूज चाहिए होते हैं, जो जनरली किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होते। उसके बाद सेटअप की कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी। आप जब मॉडल को लेके आओगे, उसको अपनी मशीन पे चलाओगे, तो आपको चीज़ें थोड़ा प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा हेक्टिक काम है। उसके बाद थर्ड चीज़ आप नोटिस करोगे ओपन सोर्स मॉडल्स के बारे में कि उनके अंदर रिफाइनमेंट थोड़ा सा कम होता है। उसका एक टेक्निकल रीज़न है कि यहाँ पर जब ओपन सोर्स मॉडल्स बनते हैं तो वहाँ पे उतनी फाइन ट्यूनिंग नहीं की जाती है ह्यूमन फीडबैक के ऊपर। इस चीज़ को RLHF बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, बट अभी आप ऐसे समझो कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्लोज सोर्स मॉडल्स के कंपैरिजन में ओपन सोर्स मॉडल्स का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा कम रिफाइंड है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जो आंसर्स मुझे मिल रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितने मुझे ओपन एआई से मिलते हैं। बट अगेन आप इसको फिगर आउट कर सकते हो बिकॉज आपके पास फाइन ट्यूनिंग का ऑप्शन रहता है। एंड लास्टली, मोस्टली आपको लिमिटेड मल्टी मॉडल एबिलिटीज़ मिलेंगी, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप मोस्टली टेक्स्ट के साथ ही काम कर पाओगे। अगर आप इमेजेस ऑडियो के साथ काम करना चाहते हो तो मे बी अभी आपको ऐसे मॉडल्स थोड़े कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ दैट आपको थोड़ा आइडिया हो गया ओपन सोर्स मॉडल्स के बारे में, अब हम इनके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको हगिंग फेस का इन्फरेंस एपीआई यूज़ करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको एक मॉडल लोकली अपने मशीन पर डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो गाइज अब हम लोग काम करेंगे एक ओपन सोर्स मॉडल के साथ। और फर्स्ट हम लोग ये अप्रोच यूज़ करेंगे जहाँ पर हम उस मॉडल को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ हगिंग फेस इन्फरेंस एपीआई। ठीक है, हम मॉडल को अभी लोकली डाउनलोड नहीं कर रहे। ये पर्टिकुलर मॉडल हगिंग फेस के सर्वर्स पे पड़ा हुआ है और हगिंग फेस की एपीआई है। उसकी हेल्प से हम बेसिकली पूरा का पूरा फ्लो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सिंस अगेन हमें एक एपीआई से इंटरैक्ट करना है तो उसके लिए हमें एपीआई की चाहिए होगी, और एपीआई की हमें मिलेगी हगिंग फेस की वेबसाइट से। सो ये रही हगिंग फेस की वेबसाइट। यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद, लॉगिन करने के बाद, आप अपने अकाउंट में जाओगे, वहाँ से एक्सेस टोकन्स में जाओगे, एंड यू कैन सी ऑलरेडी मैंने एक एक्सेस टोकन बना रखा है। मैं एक और बनाता हूँ जस्ट टू शो यू ये पूरी चीज़ कैसे काम करती है। यहाँ पर क्रिएट न्यू टोकन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, फाइन ग्रेन, रीड, राइट। हम फिलहाल रीड कर रहे हैं तो हम रीड के लिए टोकन बना रहे हैं। लेट्स कॉल दिस टोकन langchain अंडरस्कोर टोकन अंडरस्कोर 2। क्रिएट टोकन, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। नाउ आई विल गो टू माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वाली फाइल में जाऊँगा मैं, और यहाँ पर आई विल क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, न्यू वेरिएबल, हगिंग फेस हब अंडरस्कोर एक्सेस टोकन। दिस इज़ द नेम दैट यू हैव टू कीप, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे
हमारे एक्सेस टोकन को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हमारे चैट मॉडल वाले फोल्डर में एक नई फाइल बनानी है। आई विल कॉल दिस फाइल 4_chat_model_hugging face_api.py। अब यहाँ पे फ्लो रफली सेम रहेगा, बस थोड़ा सा एक दो चीज़ आपको डिफरेंट दिखाई देगा, बट इट्स ओके, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है फ्रॉम langchain_hugging face। दो क्लासेस आपको इंपोर्ट करनी है, एक है चैट हगिंग फेस, जैसे चैट ओपन एआई होता है, एंड सेकंड यू हैव टू इंपोर्ट हगिंग फेस एंड पॉइंट। ये आपको यूज़ करना होता है जब आप एपीआई यूज़ करना चाहते हो हगिंग फेस का। ठीक है, और सेकंड हमें फिर से फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट करना है लोड डॉट ई एन वी को। उसके बाद हम लोड डॉट ई एन वी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ये सब अभी तक सिमिलर चल रहा है। अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है। यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, आपको एक मॉडल बनाना होता है जो कि चैट हगिंग फेस का ऑब्जेक्ट होगा। बट यहाँ पे आपको एक एलएलएम बोल के पैरामीटर होता है, इसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पे आपको एक एलएलएम कॉन्फ़िगर करके भेजना होता है। और वो एलएलएम आप बनाओगे कैसे? वो एलएलएम बनाने के लिए आप यूज़ करोगे हगिंग फेस एंड पॉइंट वाली क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, दो चीज़ें बतानी है फ़िलहाल। फर्स्ट आपको बताना है रेपो आईडी, मतलब आप हगिंग फेस में कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। हगिंग फेस में हज़ारों मॉडल्स हैं, आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा मॉडल यूज़ करने वाला हूँ। सो आई विल गो टू हगिंग फेस। वहाँ पे मॉडल्स में अगर आप टेक्स्ट जनरेशन में जाते हो, अ, ये रहा टेक्स्ट जनरेशन, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये सारे मॉडल्स थोड़े बड़े हैं, इन मॉडल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक छोटा मॉडल यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ। हम जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है टाइनी लामा, या दिस वन। ये एक छोटा मॉडल है, 1.1 बिलियन पैरामीटर्स हैं इसमें। और ये लामा जो फेसबुक का मॉडल है उसके ऊपर काइंड ऑफ एक फाइन ट्यून्ड मॉडल है। ठीक है, विथ लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हम ये पर्टिकुलर मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाथ, ये आपका काइंड ऑफ रेपो आईडी है इस पर्टिकुलर मॉडल का। तो हमें इसको ले जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड, आपको यहाँ पे बताना है कि आप इस मॉडल से कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो। हम जो टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो है टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस, ये हमने अपना एलएलएम कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसी एलएलएम को हम यहाँ पे भेज देंगे। दैट्स इट, बस यही स्टेप डिफरेंट है। नाउ आपके पास आपका मॉडल है, आप मॉडल को इन्वोक करोगे और इन्वोक में आप पूछोगे हु इज़, या व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम रिज़ल्ट में स्टोर करेंगे और रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट रिज़ल्ट डॉट कॉन्टेंट, एंड दैट्स इट गाइस, इतना ही सिंपल है। हम इस कोड को रन करते हैं। अब हम चला रहे हैं फोर्थ फाइल को, चैट मॉडल अंडरस्कोर हगिंग फेस अंडरस्कोर API। लेट्स रन दिस वन एंड यू कैन सी गाइस, दिस इज़ द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आर टाइनी लामा मॉडल। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है ये फ़िलहाल हगिंग फेस के सर्वर्स पे है और हम एक API के थ्रू उससे बात कर रहे हैं। हमने इस मॉडल को अपने मशीन पे डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड अप्रोच दिखाता हूँ जहाँ पे मैं इस मॉडल को अपने मशीन पे डाउनलोड करूँगा
और हम अपने मशीन पे पड़े हुए मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो ट्रूली आपको फ्लेवर देगा कि ओपन सोर्स मॉडल के साथ काम कैसे करना है। सो गाइज, अब हम लोग कोड लिखेंगे जिससे हम इस टाइनी लामा मॉडल को अपने मशीन पे लोकली डाउनलोड करेंगे और फिर चलाएंगे। सो इसके लिए मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, और इस फाइल का नाम है चैट मॉडल अंडरस्कोर हगिंग फेस अंडरस्कोर लोकल डॉट पी वाई। ठीक है। अब ये कोड भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको फिर से फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर हगिंग फेस से दो क्लासेस इंपोर्ट करनी है। फर्स्ट इज चैट हगिंग फेस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और सेकंड है हगिंग फेस पाइपलाइन। ठीक है, ये डिफरेंट है, पिछली बार हमने हगिंग फेस एंड पॉइंट यूज़ किया था, अब हम लोग हगिंग फेस पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें एक मॉडल बनाना है, और मॉडल जो होगा वो चैट हगिंग फेस का ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे हमें एक एलएलएम प्रोवाइड करना है। तो फिर से पहले की तरह हम एक एलएलएम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हगिंग फेस पाइपलाइन को। सो हगिंग फेस पाइपलाइन डॉट, यहाँ पर एक फंक्शन होता है फ्रॉम मॉडल अंडरस्कोर आईडी, इसको आपको कॉल करना है, और इसमें आप मॉडल का आईडी बताओगे। मॉडल का आईडी फिर से वही होगा जो टाइनी लामा का रेपो आईडी था। सो आई विल कॉपी दिस यूआरएल, नॉट यूआरएल, रेपो आईडी, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको टास्क बताना है, और टास्क है टेक्स्ट जनरेशन का। इसके अलावा आपके पास कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भेजने का ऑप्शन होता है यहाँ पे। यहाँ पर एक पैरामीटर है पाइपलाइन अंडरस्कोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें भेज सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो तो यहीं पर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। मान लो मैंने 0.5 सेट कर दिया। यहीं पे आप मैक्स टोकन सेट कर सकते हो। सो मैक्स न्यू टोकन्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने 100 कर दिया, तो 100 टोकन्स ही हमें दिखाई देंगे। ठीक है। एंड या नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अच्छा इट्स बिकॉज दिस इज़ अ डिक्शनरी, माय बैड। या हमने इस तरीके से डिक्शनरी डिफाइन कर ली, बट या ये हमने यहाँ पे डिक्शनरी डिफाइन कर ली, और जो है ये हमारा एलएलएम कॉन्फ़िगर हो गया। इसी एलएलएम को हम यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको सिंपली करना है मॉडल डॉट इन्वोक, और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भेजोगे, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो भी आएगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है। सो जैसे ही आप इस कोड को रन कराओगे, होगा क्या कि जो भी आपका ये मॉडल है टाइनी लामा, और इसके आसपास जो और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, टोकनाइजर्स हैं, ये सब कुछ साथ में डाउनलोड होगा आपकी मशीन पे। अराउंड 500 MB की ये सारी फाइल्स हैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 500 नहीं तो 300-400 टाइप की MB की फाइल्स हैं। फिर वो सब कुछ लोड होगा आपके रैम में, और आपकी मशीन पे सब कुछ चलेगा। इट हेल्प्स अगर आपके मशीन में जीपीयू है, थोड़ा फास्टर इन्फ्रेंस होगा। अगर आप सीपीयू पे चलाओगे तो इन्फ्रेंस स्लो होगा। और अभी आप देखोगे मेरे मशीन में थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो होगा, बिकॉज मेरा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। इसको रन करने के पहले बस मैं एक कोड यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, और ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे मशीन की लिमिटेशन है। सो होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सारी फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड होके आपके मशीन के सी ड्राइव में, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज, सी ड्राइव में आके स्टोर हो जाती हैं। बट मेरा सी ड्राइव पूरा भरा हुआ है, तो मैं एक्सप्लिसिटली एक कमांड देना चाहता हूँ कि मुझे सी ड्राइव में वो फाइल स्टोर ना करके डी ड्राइव में स्टोर करना है, बिकॉज मेरे मशीन पे डी ड्राइव में स्टोरेज अवेलेबल है। सो हमें ओ एस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, वहाँ से हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है एच एफ अंडरस्कोर होम बोल के, और इसका वैल्यू हो जाएगा डी स्लैश
हगिंग फेस अंडरस्कोर कैश, यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा फोल्डर आकर के डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके केस में डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सब कुछ डाउनलोड होगा। अब एक काम करते हैं, इस कोड को हम लोग रन करते हैं। ये है हमारा फिफ्थ कोड, और एपीआई के बदले यहाँ पे आ जाएगा लोकल। जैसे आप इसको रन करोगे, अभी आपको दिखाई देगा कि कुछ फाइल्स आपके सिस्टम में डाउनलोड हो रही हैं। एंड यू कैन सी गाइज, दिस इज़ द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से फॉर्मेट करके पूरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। पहले वो यूज़र का जो क्वेश्चन है वो भी दिखा रहा है, और फिर एआई असिस्टेंट ने क्या आंसर दिया वो भी दिखा रहा है, सोर्स भी बता रहा है उसने जहाँ से ये आंसर उठाया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से फाइन ट्यून मॉडल है टाइनी लामा, दैट इज़ वाई आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, भले वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैंने बस कोड रन किया और मुझे रिस्पांस मिल गया, बट ऐसा नहीं है। ये कोड रन होने में अराउंड 10 मिनट्स लगे मेरे मशीन पे। बहुत ही स्लो था, मेरा पूरा मशीन बैठ गया, मैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आई हैड टू शट डाउन, रीस्टार्ट, और फिर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े मॉडल्स का इन्फ्रेंस छोटी मशीन्स के ऊपर बहुत हैवी पड़ता है, स्पेशली अगर आपकी मशीन मेरे जैसी है जहाँ पे 8 GB रैम है और एसएसडी भी कम है, तो फिर सब कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, आपको अच्छा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए लोकली इन मॉडल्स को अपने मशीन पे चलाने के लिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, जिस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर मॉडल को रन किया, इसी तरीके से आप हगिंग फेस से जा कर के कोई भी मॉडल उठा सकते हो और उसको इस तरीके से अपने मशीन पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन द कमिंग लेक्चर्स हम ये काम करेंगे, बट अभी फ़िलहाल मुझे बस आपको दिखाना था कि कैसे आप ओपन सोर्स मॉडल्स को डाउनलोड करते हो अपनी मशीन पे और चलाते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ऑल्सो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे पहले आपको मॉडल डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा और फिर आपको आउटपुट दिखाई देगा। सो ऐसा हुआ था, बट फर्स्ट टाइम मेरा मशीन हैंग कर गया और मुझे बंद करना पड़ा, और फिर मैंने दोबारा इस कोड को रन किया, तो दूसरी बार मॉडल डाउनलोड नहीं हुआ बिकॉज वो ऑलरेडी मेरे मशीन में डाउनलोडेड था इस फोल्डर के अंदर, तो वहाँ से कैशिंग हो गई। दैट इज़ वाई दूसरी बार जब मैंने इस कोड को चलाया तो आपको वो आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी चीज़ डाउनलोड हुई है हमारे मशीन पे। आप जब अपने मशीन पे ये कोड चलाओगे तो आपकी मशीन पे सब कुछ दिखाई देगा फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, सो अब अगर हम अपना अभी तक का प्रोग्रेस समराइज़ करें, तो हमने लैंग्वेज मॉडल के साथ काम करना सीख लिया है, और लैंग्वेज मॉडल्स में हमने दोनों तरह के मॉडल्स, एलएलएम्स के साथ भी काम करना सीख लिया है और आपके चार्ट मॉडल्स के साथ भी काम करना सीख लिया है। और चार्ट मॉडल्स में हमने दोनों टाइप के चार्ट मॉडल्स के साथ काम किया, क्लोज सोर्स एज इन प्रोप्राइटरी मॉडल्स एंड ओपन सोर्स, ये दोनों ही टाइप के मॉडल्स के साथ हमने काम कर लिया। सो अब हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एम्बेडिंग मॉडल के साथ काम करते हो। इसमें भी फर्स्ट हम ओपन एआई के एम्बेडिंग मॉडल के साथ काम करेंगे, और फिर मैं आपको हगिंग फेस से एक एम्बेडिंग मॉडल अपनी मशीन पर डाउनलोड करके चला के दिखाऊंगा। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट। अब एम्बेडिंग मॉडल से इंटरैक्ट करने के पहले आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एम्बेडिंग मॉडल्स का इस्तेमाल हम करते हैं एक टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट उस वेक्टर के अंदर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने थर्ड वाले फोल्डर में जाएंगे, और इस थर्ड फोल्डर में विल क्रिएट अ न्यू फाइल। लेट्स कॉल दिस एम्बेडिंग अंडरस्कोर ओपन ए आई अंडरस्कोर क्वेरी डॉट पी वाई। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन ए आई से एक क्लास को इंपोर्ट करना है जिसका नाम होता है ओपन ए आई एम्बेडिंग्स। सेकेंड, आपको डॉट ई एन वी से इंपोर्ट करना है लोड डॉट ई एन वी को, और फिर लोड डॉट ई एन वी को आप कॉल कर दोगे। ठीक है, ये सब पहले से आप देख चुके हो। अब हमें क्या करना है, हमें ओपन ए आई एम्बेडिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पे हमें बताना है कि हमें कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करना है। ठीक है,
तो मल्टीपल एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आप ओपन एआई की वेबसाइट पे जाते हो तो इस पेज पे आपको दिखाई देगा कि दीज आर द मॉडल्स दैट आर अवेलेबल। सो हम लेट्स से ये वाला यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज। यहाँ पे उसके बाद आपको ये बताना होता है कि आप जो वेक्टर आउटपुट चाह रहे हो पलट करके उसमें कितने डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 200, 300, 500 कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं 32 डायमेंशन वेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा वेक्टर लोगे तो और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट कैप्चर होगा, छोटे वेक्टर में कम कॉन्टेक्स्ट कैप्चर होगा। फ़ायदा ये है छोटा वेक्टर यूज़ करने का कि आपको कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, कॉस्ट की बात थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। फिलहाल जो भी है ये ऑब्जेक्ट बन गया और इसको मैं एम्बेडिंग बुला लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, एम्बेडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, एम्बेडिंग को कॉल करना है और यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बुलाते हैं एम्बेड क्वेरी। और इस एम्बेड क्वेरी में आप एक सिंगल सेंटेंस भेज सकते हो, जैसे कि आपने ये भेज दिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब क्या होगा, ये क्वेरी जाएगी हमारे एम्बेडिंग मॉडल के पास, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, एक वेक्टर जनरेट होगा 32 डायमेंशन का और वो वापस मेरे पास आएगा। उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ और अब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। और प्रिंट करने के लिए मैं बस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ सो दैट वो हमें सही से दिखाई दे। और अब हम इस कोड को रन करेंगे। लेट्स रन दिस कोड एंड यू कैन सी गाइस, ये रहा हमारा आउटपुट। ये रहा वो 32 डायमेंशनल वेक्टर जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप इस नंबर के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, 32 के बदले आप 100, 200 भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मैक्स, यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा कि आपका मैक्सिमम डायमेंशन कितना है। ये हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट द लेंथ ऑफ द एम्बेडिंग वेक्टर विल बी 1536 फॉर स्मॉल मॉडल एंड 3072 फॉर द लार्ज मॉडल। तो काफ़ी बड़ा वेक्टर आप वापस मंगा सकते हो। ठीक है, फिर से जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैप्चर करेगा, जितना छोटा मॉडल होगा, जितना छोटा वेक्टर होगा उतना कम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैप्चर करेगा। ठीक है, तो ये हमने अभी कोड रन किया जो एक सिंगल क्वेरी का एम्बेडिंग जनरेट करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एक साथ मल्टीपल क्वेरीज का एम्बेडिंग्स जनरेट कर सकते हो, बेसिकली मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का एक साथ आप कैसे एम्बेडिंग जनरेट कर सकते हो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट वन मोर फाइल, लेट्स कॉल इट embedding underscore openai underscore docs डॉट पी वाई। और आपको क्या करना है, ये पूरा कोड एज इट इज़ कॉपी कर देना है, बस थोड़े से आपको चेंजेस करने हैं। ये एम्बेडिंग बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक डॉक्यूमेंट बना लोगे या एक लिस्ट बना लोगे, लेट्स कॉल इट डॉक्यूमेंट्स। और इस लिस्ट के अंदर वी विल हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स या टेक्स्ट। सो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। मान लो ये तीन हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इन तीनों के ऊपर हमें साथ में प्रोसेसिंग करनी है और तीनों का एम्बेडिंग वेक्टर जनरेट करना है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, आप एम्बेड क्वेरी के बदले एक दूसरा फंक्शन होता है यहाँ पे एम्बेड डॉक्यूमेंट्स बोल के, उसको कॉल करोगे। इस फंक्शन के अंदर कैपेबिलिटी है एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का एम्बेडिंग जनरेट करने का। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स पास कर देंगे और ये रहा रिज़ल्ट, और उस रिज़ल्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ सेम है। अब इस कोड को हम रन करते हैं। सो क्वेरी के बदले आ जाएगा डॉक्स और वन के बदले आ जाएगा टू। लेट्स रन दिस कोड एंड यू कैन सी इस केस में हमारे पास अ, सब कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक 2D लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर तीन लिस्ट है, हर लिस्ट एक डॉक्यूमेंट का एम्बेडिंग वेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू जनरेट
एम्बेडिंग्स फॉर एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप प्रॉपर पैराग्राफ्स की एम्बेडिंग जनरेट कर सकते हो, और वो हम करेंगे आगे जब हम रैक बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। सो फिलहाल हमने एक प्रोप्राइटरी मॉडल एज इन क्लोज सोर्स मॉडल के साथ काम करके एम्बेडिंग्स जनरेट करना सीखा। अब हम क्या करेंगे कि हम एक ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करेंगे टू जनरेट एम्बेडिंग्स। सो जो ओपन सोर्स मॉडल हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। अगर आप यहाँ पे सर्च करो तो दिस इज़ द मॉडल दैट वी आर गोइंग टू यूज़। इसका नाम है ऑल मिनी LM L6 V2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर मॉडल। इट मैप्स sentences and paragraphs to a 384 dimensional dense vector space and can be used for tasks like clustering and semantic search। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा मॉडल है, अराउंड 90 MB का, अगर मुझे ठीक से पता है तो। एक काम कर लेते हैं, एक बार इसका पाथ या जो भी रेपो आईडी है वो हम कॉपी कर लेते हैं, और अब हम लोग चलते हैं हमारे फोल्डर में, और यहाँ पे लेट्स क्रिएट अ फाइल एम्बेडिंग अंडरस्कोर HF_local। आप इन्फरेंस API के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट इतना छोटा मॉडल है, इसको डाउनलोड करना ही बेटर है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको LangChain अंडरस्कोर हगिंग फेस से इंपोर्ट करना है एक क्लास जिसका नाम है हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट बनाना है हगिंग फेस एम्बेडिंग्स क्लास का। यहाँ पे बस आपको अपना मॉडल नेम बता देना है। ठीक है, और मॉडल नेम क्या होगा, ये जो हमने अभी कॉपी किया। एक बार जब आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आप एक टेक्स्ट क्रिएट कर लो। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, और बस आगे का काम बिल्कुल सेम है। आप एम्बेडिंग डॉट, यहाँ पे भी आपके पास सेम फंक्शन होता है, एम्बेड क्वेरी, उसमें आप इस टेक्स्ट को भेज दो। पलट करके आपको आपका वेक्टर मिल जाएगा, और हम उस वेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। दैट्स इट गाइस, दिस इज़ द कोड। एक बार इसको रन करते हैं। ये है हमारी थर्ड फाइल, हगिंग फेस लोकल। लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी गाइस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए डाउनलोड हो रहा है हमारे मशीन पे। एंड अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग फाइल्स हैं, वो सब डाउनलोड हो रही हैं। सो यू कैन सी 90 MBs का ये मॉडल है, और डाउनलोड हो गया। टोकनाइजर डाउनलोड हो रहा है। एंड या गाइस, दिस इज़ द आउटपुट। ये एक 384 डायमेंशनल वेक्टर है, इसीलिए काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, बट या दिस इज़ द आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का साथ में एम्बेडिंग जनरेट कर सकते हो। सो आई विल रिप्लेस दिस टेक्स्ट विद दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे टेक्स्ट के बदले हम डॉक्यूमेंट्स को भेज देंगे, और ऑब्वियसली एम्बेड क्वेरी के बदले आ जाएगा एम्बेड डॉक्यूमेंट्स। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। लेट्स रन दिस कोड वन मोर टाइम। अब इस बार क्या होगा, डाउनलोड नहीं होगा बिकॉज हम दूसरी बार चला रहे हैं। तो जो कैश्ड वर्जन है उसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा एम्बेडिंग जनरेट होगा। एंड यू कैन सी गाइस, दिस इज़ द आउटपुट। दिस इज़ अ 2D लिस्ट, एंड तीन 384 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा आउटपुट दिखाई दे रहा है। बट आप बहुत आसानी से तीनों को एक्सट्रैक्ट करके उनके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने दोनों टाइप के एम्बेडिंग मॉडल्स को इस्तेमाल करना सीख लिया। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिमेंटिक सर्च करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आपको पेड वाले एम्बेडिंग मॉडल के कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। तो कॉस्ट एक्चुअली बहुत ही कम है। 1 मिलियन टोकन्स प्रोसेस करने का कॉस्ट इज़ रफली ₹1। सो कॉस्ट बहुत कम है बिकॉज ऑब्वियसली मॉडल बहुत कम आउटपुट देता है, नंबर्स में आउटपुट देता है। तो यहाँ पे आप जनरली क्या कर सकते हो कि सिंस इतना चीप है, आप ओपन एआई के एम्बेडिंग्स को भी यूज़ कर सकते हो। और ओपन एआई के एम्बेडिंग्स जनरली आपको ज़्यादा बेटर कॉन्टेक्स्ट
बना के देते हैं, ठीक है। फ्री वाला भी कर सकते हो, फ्री वाला जनरली मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ा सा कम एक्यूरेट रहता है और उसमें रिजल्ट्स थोड़े से कम अच्छे आते हैं, ठीक है। सो या नाउ लेट्स क्रिएट दैट डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी एप्लीकेशन। तो चलो गाइज, अब हम लोग एक बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी सर्च एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पे मेरे पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर क्या होगा कि हमारा यूज़र एक क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ओके। ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग्स जनरेट करके अपने पास रख लेंगे, और फिर जब ये क्वेश्चन आएगा हम इस क्वेश्चन की भी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे, ठीक है। एम्बेडिंग्स मतलब वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 वेक्टर है, और ये सारे वेक्टर्स सेम डायमेंशन के हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 300 डायमेंशन के हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक 300 डायमेंशनल स्पेस में पहले से 5 वेक्टर्स हैं, और अब एक ये नया वेक्टर आया, मान लो ये नया वेक्टर आया। तो हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि ये नया वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स के कंपैरिजन में सबसे क्लोज किसके है। तो हम कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेंगे, बेसिकली ये एंगल निकालेंगे रेड वेक्टर का बाकी सारे ब्लैक वेक्टर्स के साथ, और जिसके साथ सिमिलैरिटी स्कोर सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं इस छोटे से एप्लीकेशन में। आगे चल के आप नोटिस करोगे कि यही फंडा लगता है जब आप रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हो, ठीक है। तो कोड बहुत ही सिंपल है। लेट्स गो टू VS कोड and let's create a new file. Let's call it document similarity dot py. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम ओपन एआई यूज़ करेंगे। सो हम लिखेंगे फ्रॉम langchain अंडरस्कोर ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई एम्बेडिंग्स फ्रॉम डॉट env इम्पोर्ट लोड डॉट env। इसके अलावा हमें एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी, और वो है साइकिट लर्न के अंदर से हमें चाहिए पड़ेगा कोसाइन सिमिलैरिटी। तो हम जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर पेयर वाइज वी विल इंपोर्ट कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। और मे बी हमें नमपाई की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इंपोर्ट नमपाई एज np, ठीक है। अब सबसे पहले लोड डॉट env को कॉल कर लेना है, और उसके बाद अब हम एक एम्बेडिंग मॉडल क्रिएट करेंगे। एम्बेडिंग इज इक्वल टू ओपन एआई एम्बेडिंग्स मॉडल। हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज। कॉपी पेस्ट, और डायमेंशंस मान लो हम 300 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट के अंदर होंगे। मैंने एक जगह पे लिख रखा है, ये रहा वो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये 5 स्ट्रिंग्स हैं, हर स्ट्रिंग एक क्रिकेटर के बारे में है, ठीक है। और अब मेरा यूज़र आया और उसने ये क्वेरी लिखा, टेल मी अबाउट विराट कोहली, ठीक है। ये क्वेरी है उसकी, और अब इस क्वेरी के बदले हमें यहाँ से आंसर निकाल के देना है, ठीक है। तो जो सबसे सिमिलर डॉक्यूमेंट होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर होना चाहिए। लेट्स ट्राई ये पूरी चीज़ कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आपका डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग्स निकालेंगे। सो वी विल राइट डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एम्बेडिंग डॉट एम्बेड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। तो इस स्टेप में मेरे पास 5 वेक्टर्स आएंगे,
हर वेक्टर आपका 300 डायमेंशनल स्पेस में होगा। और फिर सिमिलरली हम क्वेरी की एम्बेडिंग निकालेंगे, और ये करने के लिए हम एम्बेड क्वेरी को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम अपना क्वेरी भेज देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक सिंगल वेक्टर मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मेरे पास 5 वेक्टर्स का सेट है, और फिर एक रेड वेक्टर वाला सेट है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेड वेक्टर का पांचों वेक्टर के साथ सिमिलैरिटी निकालना है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन को। यहाँ पे पहले आपको भेजना होगा अपने क्वेरी एम्बेडिंग को, बेसिकली क्वेरी एम्बेडिंग वाले वेक्टर को। ठीक है। और वो भी आपको एक 2D लिस्ट बना के भेजना होता है, और फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वाले एम्बेडिंग्स को भेजोगे, जो कि ऑलरेडी एक 2D लिस्ट बने हुए हैं। तो हमेशा याद रखना है, कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर आपको जो दोनों वैल्यूज़ पास करनी है वो दोनों 2D लिस्ट होनी चाहिए। और ऐसा करने पे आपको मिलता है सिमिलैरिटी स्कोर्स बिटवीन योर रेड वेक्टर एंड ऑल द ब्लैक वेक्टर्स। एक बार इस कोड को हम लोग चला के देखेंगे, एंड विल सी कि क्या हमें सिमिलैरिटी स्कोर्स मिल रहे हैं कि नहीं। एंड यू कैन सी गाइस, ये रहे हमारे सिमिलैरिटी स्कोर्स। बेसिकली हमारा रेड वेक्टर का फर्स्ट ब्लैक वेक्टर के साथ सिमिलैरिटी कितना है, या फिर ऐसे बोला जाए कि इस टेक्स्ट का इस फर्स्ट टेक्स्ट के साथ सिमिलैरिटी कितना है, 0.66। इसका सेकंड वाले के साथ कितना है, 0.34, एंड सो ऑन। ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो रिजल्ट आया है वो एक 2D लिस्ट है। हमें 2D लिस्ट नहीं चाहिए, हमें एक सिंपल लिस्ट चाहिए। ऑल्सो हम एक काम करेंगे, प्रिंट करने के बदले इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट्स कॉल इट स्कोर्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखने में तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला ही सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग वाला चीज़ है, बट हमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फेच करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा। बट सॉर्ट करने से पोजीशनिंग गड़बड़ा सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे के पूरे 1D लिस्ट को इन्यूमरेट फंक्शन के अंदर भेज देंगे, और जो आउटपुट मिलेगा उसको हम एक लिस्ट में डाल करके देखेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। ध्यान देना, अब आउटपुट क्या दिखाई देगा। ये देखो, अब क्या हुआ कि हर सिमिलैरिटी स्कोर के साथ मैंने एक नंबर अटैच कर दिया, 0 1 2 3 4 5। ये हमारा इंडेक्स पोजीशन है। ठीक है। अब ये चेंज नहीं हो सकता अगर मैं सॉर्ट भी करूँ इस पूरे की पूरी चीज़ को। तो अब मैं एक अगली चीज़ कर रहा हूँ, मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, और सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, अंदर दो नंबर्स हैं, एक ये इंडेक्स वाला नंबर है और एक ये सिमिलैरिटी स्कोर है। मैं सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पे सॉर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा एक्स कोलोन एक्स का 1। बेसिकली सेकेंड आइटम सॉर्ट नहीं होता, सॉर्टेड होता है। इस सेकेंड वाले आर्गुमेंट के बेसिस पे हम सॉर्टिंग करेंगे। सो अगर मैं इसको रन करूँ, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ये सबसे छोटा है, ये सबसे पहले आ गया, और सबसे बड़ा वाला सबसे पीछे चला गया। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा वाला चाहिए। तो हम -1 को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं, तो मुझे दो चीज़ें मिलेंगी। पहला, मुझे ये पता चल जाएगा कि हाईएस्ट सिमिलैरिटी स्कोर कितना है, 0.66, और वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है वो डॉक्यूमेंट, दैट इज़ 0। तो अब मैं प्रिंट करने के बदले इंडेक्स और स्कोर को सेव कर लूँगा इन 2 वेरिएबल्स। और अब मुझे बस क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ये वाला इंडेक्स। ये देखो, ये है डॉक्यूमेंट्स, उसमें से इंडेक्स मैं निकाल दूंगा, और साथ ही साथ मुझे प्रिंट करना है सिमिलैरिटी स्कोर इज कोलोन स्कोर। सेव किया, रन किया। ऑल्सो यहाँ पे आई कैन प्रिंट द क्वेरी जो यूज़र ने पूछा था। सेव किया, रन किया, एंड यू कैन सी टेल मी अबाउट विराट कोहली।
तो विराट कोहली इज़ एन इंडियन क्रिकेटर नोन फॉर हिज अग्रेसिव अप्रोच और सिमिलैरिटी स्कोर 0.66 है। अब एक काम करते हैं, टेल मी अबाउट विराट कोहली के बदले हम लिखते हैं टेल मी अबाउट बुमराह, और सेव कर लेते हैं और अब रन करते हैं। एंड यू कैन सी टेल मी अबाउट बुमराह के लिए हमारा आउटपुट आ रहा है, जसप्रीत बुमराह इज़ एन इंडियन फास्ट बॉलर नोन फॉर हिज, और ये रहा हमारा सिमिलैरिटी स्कोर। ठीक है। सो यहाँ पर अब हो क्या रहा है, हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम एक सिमेंटिक सर्च कर रहे हैं इन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट से, और हम पता कर रहे हैं कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा सिमिलर है, उसको निकाल के ला रहे हैं। ठीक है। तो यही कुछ हम करेंगे आगे चल के जब हम रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। वहाँ पे बस ये पूरी चीज़ थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर हम जो एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे हैं उनको हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, राइट। बट ये अच्छी बात नहीं है। अब अगली बार जब मैं इस कोड को दोबारा रन करूँगा तो फिर से मैं एम्बेडिंग्स अपने मॉडल से मांग के ला रहा हूँ, तो ये कॉस्टली ऑपरेशन है, राइट। तो अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट वाली एम्बेडिंग्स है इसको आप एक बार जनरेट करके स्टोर कर लो कहीं पे। तो स्टोर करने के लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए होता है, उसी डेटाबेस को हम बोलते हैं वेक्टर डेटाबेस, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे चल के फिर नई क्वेरी जब आती है तो ऑन द गो हम उसकी एम्बेडिंग जनरेट करते हैं, मॉडल से मांगते हैं, और फिर ये सिमिलैरिटी स्कोर हम निकालते हैं। इसी को हम रिट्रीवल का प्रोसेस बोलते हैं। तो जो भी है, बस एक छोटा सा आपको पर्सपेक्टिव देना था कि क्यों एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़फुल होते हैं। तो सिंपल आंसर इज़ सिमेंटिक सर्च कंडक्ट करने में। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। प्लान तो मेरा कुछ और भी था यहाँ पे पढ़ाने का। आई वॉज प्लानिंग टू मेक अ स्मॉल चैटबॉट एप्लीकेशन, बट फिर मुझे लगा कि उसके लिए पहले आपको थोड़ा प्रॉम्प्ट्स में पढ़ा दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट्स पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में जो भी मॉडल्स होते हैं लैंगचेन में वो सब कवर किए हैं। और आई रियली होप आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया एक विजुअल डायग्राम बन गया है कि कितने टाइप के मॉडल्स हैं और फिर उनके साथ काम कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी जेनरे एआई रिलेटेड कंटेंट डालने वाले हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।